आज जो है पूर्व सैनिक संगठन के आह्वान पर जिला बिजनौर की डीएम साहिबा अजीमुल्ला नगर ग्राम पंचायत में जो है कि पधारी हैं। उनके साथ पूरा सरकारी अमला पहुंचा है और इस क्षेत्र की समस्या के लिए जो उनके पास मांग रखी थी, उन्होंने कहा वो निश्चित स्थान पर आकर के आपसे बात करेंगे, जिसके तहत आज पूरा अमला यहाँ पर पहुंचा था और बहुत सुंदर माहौल में उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और जो जिस क्षेत्र की समस्याएं थी उस पर उन्होंने तहे दिल से कहा कि यथासंभव जो हमसे कार्रवाई होगी हम उस पर जो है स्वच्छ सुचारू। मैं असवाल जी थोड़ा सा चाहूंगा, प्रमुख समस्याएं जो 4-5 हैं वो आप एक बार बताइए। जी, प्रमुख समस्या जो है, सबसे पहले टाइगर रिजर्व की जो है जान माल की हानि के बारे में आजकल का ये बर्निंग टॉपिक चल रहा है, क्योंकि जो जान हमारी है बहुत बहुमूल्य है और उसके ऊपर जो है थोड़ी सरकार की निगाह कम है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है कि जानवरों का वजन ज्यादा हो रहा है और इंसानों का वजन कम हो रहा है। किसान खेती करने से जाने से मजबूर हैं। आए दिन एक केस हो रही, खेती में काम करने वाले वगैरह जो है कि खेत में घुसा रहता है और उनको वहीं दबा देता है। साथ ही साथ जो खेतों का नुकसान हो रहा है फसल का, किसान मजबूर है कि अपनी खेती छोड़ने के लिए, तो एक दुर्भाग्य की पूर्ण बात है ये। दूसरा, हमारा जो संक्रमणीय भूमि के लिए जो इस क्षेत्र में जो कोरोनाइजेशन में जो है अभी तक लगभग 250 किसान ऐसे बचे हुए हैं कि जिनको भूमिदरी का हक नहीं मिला है। अगर भूमिदरी का हक नहीं मिला का मतलब ये है कि ये जमीन सिर्फ हम एक बटाई के रूप में खा रहे हैं, हमारे नाम पर जमीन नहीं है, जो एक दुखद पहलू है कि 60-70 साल के बावजूद भी इस पर जो भूमिदरी का हक नहीं मिला, जिस पर डीएम साहिबा ने आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहिबा के माध्यम से इस समाधान का हम शीघ्र हल करेंगे। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज का प्रावधान था, आज 60 साल बाद भी इंटर कॉलेज यहाँ पर जो हम खड़े हैं, डिग्री कॉलेज का उच्चीकरण नहीं हुआ है, जिससे हमारे बच्चे जो है शिक्षा से बिल्कुल जो पिछड़ते चले जा रहे हैं। इंटर तक की शिक्षा का आजकल मूल्य इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ करके चाहे तकनीकी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जो है कि अपने को सर्वाइव कर सकते हैं या उसमें जो है कि अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अन्यथा समस्या है, इस पर भी उन्होंने विचार किया कि हमें लैंड जो है इसका प्रोक्यूरमेंट कहाँ है ये देख करके इसको केस को परस्यू करेंगे, क्योंकि ये केस हमने ऑलरेडी प्रशासन तक पहुँचा चुके हैं। एक हमारा था खेल स्टेडियम के लिए, खेल स्टेडियम वैसे भी सरकार के आदेश हैं कि ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन ये दूर दराज का क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर किसी की निगाह नहीं जाती है, जो कि हम अपने प्रस्तावना के माध्यम से स्टेडियम के लिए जो है अपने डीएम साहिबा से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा हम इसके ऊपर भी अवश्य कार्रवाई करेंगे और एक स्टेडियम क्षेत्र में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भूतपूर्व बहुल क्षेत्र है। यहाँ बच्चे जो है स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं और उनकी प्रतिभा जो कि धूमिल होती जा रही है, क्योंकि प्रॉपर स्टेडियम या प्रशिक्षक न होने के कारण से। लास्ट था जीवन से संबंधित जो हमारे स्वास्थ्य के कारण, जो यहाँ पर पीएचसी है बने हुए, ये वर्षों से बने हुए हैं, लेकिन अब खंडर बन के हो गए हैं। न यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और ना ही सुचारू दवाएं भी मिलती हैं, जो ये दुर्भाग्य है। अब जो जितने भी यहाँ पर हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, तकरीबन उनकी उम्र दराज हो चुके हैं, वो जगह जगह दर दर भटकने को मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर सरकार इस चीज़ का ध्यान दे कि सरकारी हॉस्पिटल में नियमित डॉक्टर जो है कि बैठे, अच्छी दवाइयाँ मिलें। हो सकता है कि डॉक्टर की कमी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कमी को पूरा नहीं किया जाता। 7 हफ्ते के 7 दिन में कम से कम 3 दिन तो डॉक्टर बैठ सकते हैं, इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको नियमित रूप से बैठने की आवश्यकता है, तभी विश्वास जनता का बढ़ेगा और उनके स्वास्थ्य के जो कि भलाई के ऊपर काम होगा। अन्यथा ये सब एक प्रकार से आप समझिए कि अधूरा कार्य हो गई है। तो अंत में मैं डीएम साहिबा ने जो कहा है बहुत अच्छा उनका भेट रहा है, उनके हम धन्यवाद हैं। और ये थे हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा जो है आज डीएम एसडीएम मैडम और साथ ही उच्च अधिकारियों के सामने जो है हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के लिए समस्याओं को जो है रखा गया। और अगर आपको जो हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।